बिजनेस मैनेजर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, आईटी डायरेक्टर, मार्केटिंग मैनेजर जैसे हाई पेइंग पोस्ट के लिए आपको मैनेजमेंट कोर्स करना होता है। और कई सारे मैनेजमेंट कोर्सेज है, जिसमें से अगर हम एक कॉमन कोर्स की बात करें तो वो है बीबीए। बीबीए आपका जनरल से भी होता है और इसमें आपका स्पेशलाइजेशन भी होते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज है, लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आप कौन से कॉलेज से मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हो, क्योंकि आपका कोर्स इंपॉर्टेंट उतना नहीं होता है जितना आपका कॉलेज इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट टॉप लेवल का है, टॉप इंस्टीट्यूट है, तो आपका बेसिकली अल्टीमेट गोल होता है प्लेसमेंट, गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वहाँ का जो एक्सपीरियंस मिल रहा है आपको, वहाँ की जो ट्रेनिंग है, वो सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे कॉलेज से मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हैं, चाहे कोई भी कोर्स हो, बीबीए के अलावा और भी कई सारे कोर्सेज होते हैं, लाइक बीबीएस बैच ऑफ बिजनेस स्टडीज़, बीबीएम बैच ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, बीएमएस बैच ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, बीएसएम बैच ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आपको कोई भी स्पोर्ट्स आता नहीं है, लेकिन आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप उस फील्ड में मैनेजमेंट करना चाहते हो, तो आप बीएसएम कर सकते हैं, बैच ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, जिसके लिए आपको सीईटी एसमैट देना होता है। एंड इसके अलावा बीएचएम है, बैच ऑफ होटल मैनेजमेंट, तो आईएचएम से आप कर सकते हो। मैं आगे आपको टॉप इंस्टीट्यूट, टॉप कॉलेजेस बताऊंगी। तो बैच ऑफ होटल मैनेजमेंट या फिर बीएससी इन होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, ये भी आपकी मैनेजमेंट फील्ड में आ जाता है ये कोर्स। एंड बीटीटीएम एक कोर्स होता है, बैच ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। बीए ऑनर्स से भी कई सारे कोर्सेज होते हैं। बीए ऑनर्स आप सेल्स मैनेजमेंट या फिर होटल मैनेजमेंट या इस तरीके के कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है। तो बीबीए में जो स्पेशलाइजेशन होता है वो इम्पॉर्टेंट है, प्लस आप किस कॉलेज से कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन आप कुछ चूज़ कर सकते हो। अगर आपके पसंद का कोई लाइक बीबीए या फिर उसका जो स्पेशलाइजेशन है वो आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको टॉप लेवल का इंस्टीट्यूट मिल रहा है और उसमें कोई और ऑल्टरनेटिव बिजनेस या फिर मैनेजमेंट कोर्स मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली उसी कॉलेज में जाओ। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मैटर करती है, प्लेसमेंट मैटर करती है, ये सारी चीज़ें अगर आपको मिल रही है एक इंस्टीट्यूट में, डेफिनेटली गो फॉर इट। अब यहाँ पे आगे हम करियर के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है एंड प्लस आपकी सैलरी क्या हो सकती है। सो 12th के बाद जैसे कि आप बीबीए या फिर इससे रिलेटेड जो भी आपके मैनेजमेंट या बिजनेस कोर्सेज है वो आप कर सकते हैं। 12th में कम से कम 50% हो तो आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हो। अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो आप एमबीए में स्पेशलाइज हो सकते हैं। इसमें आप सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, एचआर, फिनेंस एंड सो ऑन, ऐसे कुछ स्पेशलाइजेशन है तो उनमें आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए के सिमिलर पीजीडीएम होता है और इसके अलावा आपका एमएमएस होता है, दैट इज़ मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। सो एमबीए पीजीडीएम के लिए आपका कैट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा और भी एंट्रेंस होते हैं, जैट, मैट, सीमैट, आईएफटी, एम्स, ठीक है, एआईएमएस। और अगर आप करियर को स्विच करना चाहते हैं तो और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं। लॉ फील्ड में आप जा सकते हैं, जिसके लिए आप एलएलबी कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप बीएड कर सकते हो। ग्रेजुएशन के बाद आपका बीएड होता है और 10th लेवल के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो। इसके अलावा एमएसडब्ल्यू होता है। सोशल वर्क में आप इंटरेस्टेड हो तो मास्टर डिग्री कर सकते हो सोशल वर्क में, या फिर आप साइकोलॉजी रिलेटेड कोर्स कर सकते हो। मास्टर लेवल पे आपका जो एमए इन साइकोलॉजी होता है वो कर सकते हो, लेकिन हाँ कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में ही आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए जो ग्रेजुएशन है वो आपका साइकोलॉजी में होना चाहिए। अगर नहीं है तो भी आप कर सकते हो, लेकिन कुछ ही कॉलेजेस होते हैं जो नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट को मास्टर डिग्री करवाते हैं साइकोलॉजी में। एंड इसी तरीके से और भी मास्टर डिग्री के कोर्सेज होते हैं जिसे आप ट्राई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप एमबीए ही करो। हाँ, अगर आपको मैनेजमेंट फील्ड में ही जाना है तो आप एमबीए, पीजीडीएम जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। अब आगे हम अगर करियर की बात करें तो लाइक बीबीए करने के बाद आपके पास प्लेसमेंट्स होते हैं। तो अगर आपने ऐसे इंस्टीट्यूट से बीबीए या फिर मैनेजमेंट कोर्स किया है जहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा हो, तो वहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद ही आप प्लेस हो सकते हैं। तो इसके लिए आप टॉप एंड बेस्ट इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। लाइक आपका शहीद सुखदेव है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप बीबीए कर सकते हो, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, या फिर बीबीए कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, नासिम ऑनजी, सिम्बाइसिस, आईपी यूनिवर्सिटी एंड और भी कई सारे इंस्टीट्यूट से, बिजनेस स्कूल से
उसके बाद यहाँ पे अगर हम जॉब की बात करें तो कई सारे ऐसे हाई पेइंग जॉब्स है, पोस्ट है बेसिकली, जिसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ और भी कोई सर्टिफिकेशन या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए। डाटा साइंटिस्ट, तो डाटा साइंटिस्ट के लिए आप जा सकते हैं अगर आपने पीजी सर्टिफिकेशन किया है इन डाटा साइंस। यहाँ पे ये मिसकंसेप्शन है कि जिन लोगों ने टेक ग्रेड से अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वही इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं, बट अगर आपने पीजी सर्टिफिकेशन भी किया है डाटा साइंटिस्ट साइंस से तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आपको क्लाइंट को हेल्प करना होता है थ्रू डाटा, सो दैट वो अपना एक बेटर प्लान कर सके, एक बेटर डिसीजन ले सके। यहाँ पे आपको पाइथन एंड एमएक्स एक्सेल जैसे चीज़ें भी सीखनी होती है। यहाँ पे आपकी 5 लाख सैलरी रहेगी एज अ फ्रेशर, एंड जैसे ही आपका 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो 6 लाख का पैकेज आपका हो सकता है। डिजिटल मार्केटर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर करियर ऑप्शंस। ये आपके बिजनेस को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करेगा। ऑनलाइन इसकी बहुत डिमांड होती है डिजिटल मार्केटर की, एंड ये सारी चीज़ें आप यूट्यूब पे ही सीख सकते हो। इसके लिए कोई और पर्टिकुलर कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास स्किल है, आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसकी अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा डिमांड है डिजिटल मार्केटिंग की। हर बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है क्योंकि हर कोई अब ऑनलाइन ग्रो करना चाहता है अपने बिजनेस को। सो या इसकी जो सैलरी है डिपेंड करेगी जिस भी बिजनेस को आप ज्वाइन कर रहे हो, जिसके लिए भी आप काम कर रहे हो, उसका जो भी लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी पे किया जाएगा। प्रोडक्ट मैनेजर, सो इसमें प्रोडक्ट प्लानिंग एंड उसके एग्जीक्यूशन को हैंडल किया जाता है थ्रू आउट द प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल, एंड इसके लिए आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन कोर्स करना होता है जिसमें आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इंडस्ट्री के लिए जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है वो प्रोवाइड की जाती है। सो इसे ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आपकी सैलरी 7 to 8 लाख पर एनम यानी कि पर ईयर हो सकता है। उसके बाद है CA, CS एंड CMA। अभी ये प्रोफेशनल कोर्स है जिसको आप 12th के बाद भी और ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। सो आपने अगर ग्रेजुएशन कर लिया है तो आपको जो एंट्री या एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो आपको नहीं देना होता है। डायरेक्टली आपका जो सेकेंड एग्ज़ाम होता है, सेकेंड लेवल जो होता है इंटरमीडिएट, वो आप दे सकते हैं, लाइक CMA इंटरमीडिएट, CA इंटरमीडिएट या फिर CS इंटरमीडिएट, ठीक है। और अगर आप CMA, CA या CS के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेपरेट वीडियो है। सभी के लिए एक एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पे अगर आप कॉस्टिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन या फिर ऑडिट, फिनांस, कंपनी लॉ, कमर्शियल लॉ, इन सभी में इंटरेस्टेड है तो आप CMA, CA या CS कर सकते हैं। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के पास प्राइवेट एज वेल एज़ गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है। जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें ग्रेजुएट लेवल पे जितनी भी पोस्ट होती है उन सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट की बात करें तो आप IT कंपनी, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, बैंक एडवर्टीजमेंट एजेंसीज जो होती है, स्कूल, कॉलेजेस, इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका फिनांस ऑफिसर, अगर आपने BBA फिनांस में किया है तो फिनांस ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंटेंट राइटर, सेल्स मैनेजर, होटल मैनेजर, अगर आपने BHM किया है तो होटल मैनेजर के लिए अप्लाई करोगे। एग्जीक्यूटिव शेफ, इवेंट मैनेजर, ट्रैवल मैनेजर, ठीक है। तो कई सारे आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है प्राइवेट सेक्टर में। अब अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो नंबर 1 पे है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और इसके थ्रू आप IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, IFS ऑफिसर बन सकते हैं। इसके बाद आता है SPSC जो कि स्टेट लेवल का पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम होता है, और इसके बाद SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, RRB, रेलवे के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट बैंक्स, पोस्टल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, आर्मी में आप जा सकते हैं, डिफेंस फील्ड में। इसके बाद PSUs कई सारे हैं, एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप BBA करते हो, मैनेजमेंट कोर्स करते हो ग्रेजुएट लेवल पे, उसके बाद भी आप अपना फर्म, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई भी डाउट है या फिर कोई ऐसा करियर रिलेटेड आप काउंसलिंग चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो।